नमस्कार दोस्तों, मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रीजनिंग का हमारा पार्ट नंबर 26 है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करो। यानी यहाँ पर हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जैसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमें बीच में दिया हो तो यहाँ पर बीच में संख्या 19 कैसे लिखी है और यहाँ पर बीच में 16 कैसे लिखी, हमें सबसे पहले तो इन संख्या को पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 16 लिखा और यहाँ पर 19 लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को लिखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम पता करते कि 16 कैसे लिखा है, तो यहाँ पर अगर 16 लिखा है तो हम आपस की संख्या को ऐसा कुछ भी करें, जोड़ घटाव या गुणा, हमें 16 मिलना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 3 को जोड़ेंगे तो 14 और 14 में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे तो 16 और 16 यहाँ पर दिया है। ठीक है, यानी आपस की संख्या को यहाँ पर आपस की सभी संख्या को जोड़ के 16 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसी तरह से यहाँ पर चेक करते, जैसे सबसे पहले 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 1 को जोड़ेंगे तो 19। यहाँ पर भी हमें आपस की संख्या को जोड़ने पर 19 मिला और 19 लिखा है। तो देखिए दोनों आकृति में जैसे पहले में भी आपस की संख्या को जोड़ने पर 16 और पिछले में भी सभी को जोड़ने पर 19 लिखा है। तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर भी सभी संख्या आपस की जोड़ेंगे और बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 7 को जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 4 को जोड़ देंगे तो कितने होते हैं 22। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब 22 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है तो सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जब भी सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले दो आकृति को पता करना है, जिस आकृति से यहाँ पर सोल्व किया गया है। ठीक है, इन दो आकृति में सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसी आकृति को ऐसे चेक करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर देखिए जैसे 9 का संबंध 18 से है तो हमें यहाँ पर 7 का संबंध बताना है। तो ये नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जैसे 9 का संबंध 18 से कैसे है ये पता करना है, फिर हमें 7 का बताना है। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट से पता करने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 9 का संबंध पता करना है कि 18 से कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 9 का 18 से रिलेशन देखते हैं तो 9 का क्या किया है, यहाँ पर 2 गुना करेंगे। 9 का 2 गुना कितना होता है 18 होता है और 18 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले हम 7 का 2 गुना करते हैं। ठीक है, 7 का 2 गुना कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन में 14 नहीं है तो हम इस प्रश्न को इस तरीके से तो सोल्व नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते, अगर 9 का हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है। ठीक है, 81 होता है। अब देखिए इन संख्या को हम आपस में पलट देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 8 यानी कि 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 दिया है। अब इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम तरीके से 7 का वर्ग करेंगे। अब 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, यानी कि 49। अब 49 को क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बदला था तो इनको भी आपस में बदल देंगे। तो देखिए 9 और 4 हो जाएगा यानी कि 94 94। अब देखिए जैसे यहाँ पर 18 आया था हमने भी सेम तरीके से 94 लेकर आए। तो ऑप्शन में देखिए 94, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए में दिया है तो ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसे टॉपिक भी मिल सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यानी हमें क्या करना है, इस संख्या श्रेणी को क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये पता करना है कि यहाँ पर इस श्रेणी कैसे लिखी और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में हर प्रकार के प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्योंकि मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सभी प्रैक्टिस सेट में अच्छे अच्छे से प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलग अलग चैप्टर के प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर लिख लीजिएगा। तो देखिए
हमें क्या करना है यहाँ पर जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि श्रृंखला श्रेणी जब भी पूछी जाती है, तो हम इस श्रेणी को पता करना है कि यहाँ पर संख्या कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो पता करना सीखिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हो, आपका मकसद ये होना चाहिए कि उस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर रहे हो और कौन सा प्रश्न आपको नहीं बन रहा है और किस प्रश्न को कैसे सोल्व करते ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम इस 4 को देखेंगे तो ये 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, 2 का वर्ग है। 9 को देखेंगे तो 9 हमारा 3 का वर्ग है। ठीक है, 5 को देखेंगे तो 5 हमारा यहाँ पर देखिए 5 का यानी कि 25 5 का वर्ग है। यहाँ पर देखिए 49 7 का वर्ग है और यहाँ पर देखिए 121 जो है 11 का वर्ग है और 169 ये क्या है 13 का वर्ग है। ठीक है, यानी सारी संख्या इनकी वर्ग है, यानी कि यहाँ पर भी एक वर्ग आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग और यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग, यानी अगला अगला कौन सा आएगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 लिखा था, फिर जस्ट 3, फिर 1 को छोड़ा 5, फिर 1 को छोड़ा 7, फिर 2 को यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 को छोड़ दिया और 11, फिर यहाँ पर 2 को छोड़ा। तो अगला हम किसे छोड़े कि हमारे पास यहाँ पर उस संख्या का वर्ग मिले। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ छोड़ना नहीं, यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखना है। कैसे, देखिए एक बार और समझिए। ये हमारा क्या है 2 का वर्ग है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 का वर्ग है, ये हमारा 5 का वर्ग है, फिर ये हमारा 7 का वर्ग है और ये हमारा 11 का वर्ग है और ये हमारा 13 का वर्ग है। और इन संख्या को हम ध्यान से देखते हैं तो ये कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 3 के बाद 5 अभाज्य, 5 के बाद 7 अभाज्य, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 अभाज्य। तो अगली क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य, यहाँ पर 17 अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, कौन सी होगा 17 अभाज्य, ना कि 15। ठीक है, अगर आप इसका 15 का बताते तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का वर्ग आएगा, तो 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 289। ऑप्शन में देखिए 289 हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए 289, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ठीक है, यदि रोमे को मोरे लिखा जाता है तो यहाँ पर डारे को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार इनको यहाँ पर लिखा है तो हमें इसका बताना है। तो सबसे पहले इसको पता करना है कि यहाँ पर देखिए इनका ये शब्दों से कैसे संबंध है। तो देखिए यहाँ पर हम इन अक्षर को देखते हैं ध्यान से, तो वही अक्षर यहाँ पर भी रिपीट है, यानी कि इसका मतलब देखिए जैसे हमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ROME लिखा था। ठीक है, और इसका रिलेशन किससे लिखा है ये, तो यहाँ पर M, फिर O, फिर देखिए R, फिर यहाँ पर E। ठीक है, इससे लिखा है। अब देखिए हमें यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा है, फिर O को वैसा ही लिखा है और ये यहाँ पर लिखा है और E को पीछे को वैसा ही लिखा है। तो हम भी इसी तरह से क्रॉसिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें शब्द D, फिर देखिए A, फिर यहाँ पर R, फिर यहाँ पर E। इन शब्दों को हम भी क्रॉसिंग करेंगे। इन जो तीसरे नंबर का है उसे हम फर्स्ट पे लिखेंगे R, फिर जो देखिए दूसरे नंबर का है उससे वैसा ही सीधा ही लिखेंगे और जो यहाँ पर है इसे हम पीछे लिख लेंगे, फिर देखिए पीछे वाले को हम सीधा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्रॉसिंग मेथड बना था यहाँ पर वही मेथड हमने भी यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो हमारा क्या बना यहाँ पर देखिए RADE। तो RAD ऑप्शन में देखिए RADE, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता करना कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अक्षर को लिखा है उसी तरीके से आप लोग लिखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में ए युक्त फलक, ठीक है, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यानी हमें इस डाइस में क्या करना है, यानी कि ये ओपन डाइस से खुला पासा है घना वाला। ठीक है, तो इसमें ए के विपरीत कौन सा फलक है ये बताना। तो देखिए हम जब भी खुले पासे को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं, यानी उसका कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी के बाद ए को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा डी, यानी कि सी का विपरीत कौन जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ए के बाद वापस से डी को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ई, यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ई। अब देखिए यहाँ से ए का कौन हुआ है, ई हुआ है, तो यहाँ पर हमने ई को लिखा। फिर देखिए यहाँ पर एक और छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, जी, यानी एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एफ का विपरीत हो जाएगा जी। अब देखिए ये जैसे सी का विपरीत डी है तो ना तो इसकी कोना मिल रहा है और ना ही भुजा मिल रही। ठीक है, ये एक अलग है और ये अलग है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ए का विपरीत क्या है, ई है, और ई का भी इनसे कोई कोना ना भुजा कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जी का विपरीत कौन है,
एफ है और इनका भी कोना और भुजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी की सभी विपरीत निकल कर आ चुके और हमें क्या पूछा है, ए का विपरीत पूछा है। ठीक है, किसका, ए का। तो ए का विपरीत कौन होगा, ई होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या कितनी है ये पूछा है। तो हमें इस आकृति में क्या करना है, त्रिभुज की संख्या बताना है। तो देखिए त्रिभुज आपको पता होगा इस टाइप का जो होता है वो सिंगल त्रिभुज होता है, इसे ही हमें गिनना है। तो देखिए इनकी संख्या यहाँ पर देखेंगे, सिंगल को गिनिए 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 और यहाँ फिर 4, यहाँ पर देखिए 1 फिर 2 ये 3 और ये 4, यानी देखिए 4 यहाँ पर 4, यानी कि हमने 3 बार गिना तो 4 4 4, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो चुके, 4 4 4। फिर देखिए एक हमारा ये दिखा तो एक हमारा ये, तो सभी को यहाँ पर देखिए इनको देखेंगे तो 4 4 8 8 और 4 12 और 13। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो गिना तो कितने हो चुके, 13 हो चुके। अब देखिए आपको कहाँ कहाँ से बन रहा है, तो एक यहाँ से देखिए पूरा बन रहा है एक, तो हम 13 में एक को जोड़ देंगे। फिर एक हमारा कहाँ से बना है, तो एक देखिए एक हमारा यहाँ से बना है, तो एक हम और 13 में जोड़ देंगे। फिर एक हमारा देखिए कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा इधर से बन रहा है, तो एक और हम 13 में जोड़ेंगे। और एक और देखिए एक और हमारा कौन सा वाला है, तो एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला बाहर से बन रहा है। ठीक है, बाहर से बन रहा है, तो एक और हम 13 में जोड़ देंगे। इससे करके हम सभी को जोड़ेंगे तो 13 और एक 14, 14 में एक को जोड़ेंगे तो 15, 15 में एक 16, 16 एक 17। नहीं, यहाँ पर इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, तो 17 है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो सी हमारा सही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कितने, 17 है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का ठीक दर्पण परिधि में है। यानी हमें ये जो प्रश्न आकृति दी है और ये उत्तर आकृति दी है, तो हमें इसकी जो छवि है यहाँ पर ए बी रेखा में कैसी बनेगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 4 की बनेगी, तो 4 कैसा बनेगा, तो देखिए 4 कैसा बन जाएगा, 4 हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। उसके बाद किसकी बनेगी, 5 की बनेगी, तो 5 की कैसी बनेगी, तो 5 की यहाँ पर देखिए 5 की भी उल्टी बनेगी। ठीक है, 5 की उल्टी बनेगी। फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद 6 की बनेगी, तो 6 की बनेगी, तो 6 की कैसी बन जाएगी, एसी है, तो फिर देखिए कैसी बन जाएगी, यहाँ पर 6 की बन जाएगी एसी बन जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए इस प्रकार की, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिखा है, ऑप्शन नंबर हमें देखिए 4 5 6 यहाँ पर दिखा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ना कि सी और ना ही डी। तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। यानी यहाँ पर हमें कह रहा है कि कितने लाल फल पके हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो आकृति है जो भी इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पर समझिए जो भी इसके अंदर जितने भी अंक है वो सारे की सारे क्या है, फल है। फिर दूसरा देखिए, और जो भी इसके अंदर है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, तो वो क्या है, एक लाल है। फिर तीसरा देखिए, तीसरा हमें दिया है यहाँ पर देखिए जो व्रत है, ठीक है, इसमें जो भी जितने भी अंक है वो क्या है, सारे पके हुए हैं। लेकिन हमें प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने लाल फल पके हुए हैं, यानी कि ऐसे कितने अंक है जो तीनों के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा अंक है जो कि इन तीनों के अंदर है, फल के अंदर, देखिए लाल के अंदर, फल के अंदर और पके हुए के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा दिख रहा है तीनों के अंदर, तो हमें यहाँ पर देखिए एक ही दिख रहा है 8, जो क्या है तीनों के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा 8, देखिए 10, यहाँ पर देखिए 23 केवल इसमें है, अगर 10 का देखेंगे तो ये 2 में है, 21 भी सिंगल में, 16 भी सिंगल में। अगर हम यहाँ पर देखिए इसको 9 को देखते हैं तो ये हमारे फल में नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 8 दिखा है जो कि तीनों के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमें तीनों का कहा था। ठीक है, तो 8 हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने पुत्र से कहा, अपने मित्र से कहा, ठीक है, अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र की पुत्र की पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है ये कहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए ये मतलब बस है, ठीक है, और बस में एक लड़की, ठीक है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। तो मान लीजिए मैंने कहा, ठीक है, मैं क्या कहा, इस लड़की को, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, लड़की है, ठीक है, ये क्या है, लड़की है, और मैं इसकी तरफ इशारा करते मैं कहूँगा। ठीक है, तो आप अपने आप को ले लीजिए, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ये क्या है, मैं हूँ, और मैं कहता हूँ कि
अपने मित्र से कह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने मित्र से कह रहा हूँ कि वहाँ, वहाँ मतलब लड़की की, देखिए वहाँ मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे पिता हो जाएंगे, तो मेरे पिता यहाँ पर ऊपर आएंगे, ठीक है, तो मेरे पिता, ठीक है, यहाँ पर समझिए सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पिता, तो पिता मतलब मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी मतलब यहाँ पर मेरी ही माँ हो जाएगी, ठीक है, मेरी ही माँ हो जाएगी। फिर देखिए मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र का मतलब यानी कि सिर्फ इनका पुत्र मैं ही हूँ, ठीक है, एकलौते पुत्र, पुत्र की पुत्री है, यानी यहाँ पर देखिए इनका, ये मेरे पिता की पत्नी का एकलौता पुत्र यानी कि मैं ही हूँ, ठीक है, और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री मतलब ये कौन है, मेरी पुत्री है, ठीक है, मेरी क्या है, पुत्री है, ठीक है, ये क्या है, मेरी पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आदमी की, तो किस प्रकार संबंधित है, देखिए क्योंकि ये देख, जब ये मेरा पापा है, मैंने कहा कि इशारे करते हुए मेरे पापा की पत्नी, मेरे पापा की पत्नी के एकमात्र पुत्र की वो पुत्री है, तो ये किसकी पुत्री हो जाएगी, फिर ये मेरे से किस प्रकार संबंधित होगी, मेरी पुत्री से संबंधित होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए पुत्री हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है। तो कभी भी आपको यहाँ पर इस प्रकार यानी कि इशारे करते हुए प्रश्नों को सोल्व करना है तो हमेशा अपनी ओर ले लेना है, ठीक है, तो आपका 100% प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पर हमें कभी कभी यहाँ पर हमें क्या देता है, यहाँ पर इनकी जो शब्दकोश की है वो बताना रहता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका स्थान ज्ञात करना कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला प्रश्न है। अगर आप अपना मोबाइल खोलोगे, ठीक है, और उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखोगे तो आपको ऐसे ही नाम सेम मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना मिलेगी कभी आपको यहाँ पर मान लीजिए ए से शुरू हुआ है, कभी यहाँ पर आपको वी से मिल रहा है, कभी टी से मिल रहा है, तो कभी एम से मिल रहा है, ऐसा है नहीं, आपको सबसे पहले ए का मिलेगा, फिर बी 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 सी 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 डी 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 ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन का काटेंगे, ए तो सभी में आ रहा है, यहाँ पर ए तो सभी में आ रहा है, फिर देखिए बी भी सभी में आ रहा है तो यहाँ पर भी बी सभी में आ रहा है, फिर ए भी ये वाला सभी में आ रहा है तो यहाँ पर भी सभी में आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, तो सी एस, यहाँ पर सी एन, तो देखिए एन और एस से पहले क्या आता है, यानी कि इस एस से इस एन से पहले कौन आता है, ये दो सी आते हैं, ठीक है, तो ये दो पहले आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखिए ये तो बाद में आएंगे, ठीक है, ये और ये तो बाद में आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, के बचा है, और यहाँ पर हमारा यू और एस बचा है, ठीक है। तो देखिए के से पहले यू आता है या यू से पहले के आता है, तो आप कहो कि सब ये पहला आता है, ठीक है, के पहला आता है तो ये एक नंबर पे हो जाएगा। फिर ये आता है यू, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, यू बचा है, तो अब देखिए यू, देखिए यू यहाँ पर देखिए यू और एस और एन, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो यहाँ पर देखिए एन आता है, ठीक है, कौन सा आता है, एन आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को लेंगे यानी कि ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और उसके बाद एस आता है तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये कहाँ हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, क्या कहा है कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो अब देखिए चौथे स्थान पर आपको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा और तीसरा नहीं मान सकते, किसको, तो देखिए यहाँ पर जब हमारे पास ये पहले ही ख़त्म हो चुके थे, ठीक है, इनके लेटर पहले ही ख़त्म हो चुके थे, तो हमारा ये ऑटोमेटिक ये दूसरे पे आएगा। अब हम यहाँ पर देखिए इनका अब डिसाइड करेंगे, ठीक है, इनके शब्द से, तो एस आता है ये, तो ये तीसरे पे हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, चौथे पे हो जाएगा, ठीक है। जब ये पहले ही छूट जाते हैं, ठीक है, तो फिर इनको हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे नहीं ले सकते, इससे कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो चौथे नंबर पे हमारा ये पहले पे आएगा, और ये हमारा दूसरे पे आएगा, और ये हमारा तीसरे पे आएगा, और ये हमारा चौथे पे आएगा, ठीक है। और हमें चौथे स्थान का ही पूछा था तो हमारा क्या हो जाएगा, अब्बास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।